हम लोग कितना चल रहे थे? 12 क्वेश्चन। अच्छा वो हो जाएगा। देखिए ऐसे रख लीजिए, ऐसे ऐसे रखिए। चलिए ठीक है। देखिए प्रश्नावली हम लोग कितना में चलेंगे, तो पहले हम प्रश्नावली लिख देते हैं। प्रश्नावली 2 के ए, है ना, बहुपद चल रहा है। तो हम 11 तक बता दिए थे। 12वां क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। ठीक। चलिए 12वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 12वां क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि p एक्स है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 है तो p जीरो का मान ज्ञात करना है ना। किसका मान ज्ञात करना है इसमें? p जीरो का। तो चलिए एक बार हम देख देते हैं। देखिए ये जो आपका p एक्स दिया हुआ है, ये बहुपद दिया हुआ है। p एक्स से हम बताइए पोलिनोमियल ऑफ x जो है, ये बहुपद को हम क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक। तो ये आपका जहां p एक्स ऐसे दिखाई दे दे तो समझ जाइए कि आपका बहुपद दिया हुआ है। ठीक है। तो बहुपद दिया क्या हुआ है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ना, 2x और प्लस में 1 है, यही है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यहाँ जीरो देंगे। चलिए बताइए हम किसके जगह पर जीरो दे दिए? एक्स के जगह पर। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम जीरो रखेंगे। तो चलिए जीरो रख दिए, -2 जीरो और प्लस 1, फिर बराबर देंगे। जीरो के गुना तो जीरो ही होगा, माइनस जीरो में जीरो और प्लस 1, यानी आपका एक आंसर आएगा। चलिए इस तरह से आपका दिया हुआ है। आपकी ये तो हम ए वाला बनाए। अब आपका बी वाला में इसी तरह से दे रहे हैं, लेकिन पी के जगह पर क्या दे दिया है? क्यू दे दिया है। क्या दे दिया है? क्यू दे दिया है ना। तो क्यू एक्स दिया हुआ है। ठीक। क्यू एक्स कितना दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। तो एक्स क्यू है ना, और माइनस 3x² है ना, और प्लस प्लस 3x-1, यही है ना। और देखिए यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले इसको लिख देते हैं, पहले एक बार उतार लेते हैं, है ना। देखिए और इस तरह से उतार दिए। अब बताइए कि क्यू के जगह पर कितना रख दें, एक्स के जगह पर कितना रख दें? एक रख दिए यहाँ। ध्यान से देखिएगा। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे? एक रखेंगे। देखिए एक के क्यूब -3 इंटू एक के स्क्वायर प्लस 3 अगुने 1 -1 बराबर, एक में 3 बार गुना करेंगे तो एक आएगा, और माइनस एक में 2 बार गुना करेंगे तो एक, और फिर एक में 3 से तो 3 आएगा, आएगा ना। और फिर यहाँ प्लस, देखिए यहाँ पर 3 में 1 से गुना करेंगे तो प्लस में 3 ही आएगा, है ना। और फिर यहाँ माइनस कितना है? 1 है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये प्लस है, आई प्लस है, तो प्लस प्लस के दोनों जोड़ दीजिए। हाँ तो ऐसे भी समझ जाइए कि प्लस में आई माइनस में कट गया, आई प्लस आई माइनस में आई प्लस में भी कट गया, तो ये आपका जीरो आंसर आ जाएगा। ठीक। तो चलिए इस तरह से बाकी हम छोड़ दें, आप बना लीजिएगा। हाँ सब में वैसा ही बोल रहा है। देखिए पी जीरो का मान रखना है, पी फिर है आर जीरो, जीरो के जगह पर यदि एक्स के जगह पर क्या रख देंगे? एक्स है कि जेड है? जेड के जगह पर है ना। आर वाला का निकालिएगा, आर भी आर जेड दे है ना, तो इसी ही मान निकाल लीजिएगा आप। ठीक। समझ में आया कि नहीं? सी वाला नहीं समझ में आया, बना लीजिएगा सी वाला। कुछ न करना है, खाली पी एक्स दिले है ना, तो पी एक्स आपका दिले है कि एक्स स्क्वायर और माइनस में 4x प्लस 4। तो यहाँ पर आप कितना रखिएगा जल्दी बताओ, पी कितना दिले है? एक्स, पी ऑफ एक्स में कितना दिया हुआ है? जीरो दिले है। बोलिए यहाँ जीरो रख के जहाँ जहाँ है वहाँ जीरो रख दीजिएगा। बोलिए यहाँ से बना लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 13 में आते हैं। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 भी आसान ही है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 के, है ना। कौन क्वेश्चन में? ए में चलते हैं। कितना में चलते हैं? तो ए में चलते हैं। ठीक है। ए में क्या दिया हुआ है? लिखा हुआ है कि बउआ आपका x बराबर 1 है ना।
और उसके बाद जो है पोलिनोमियल ऑफ एक्स यानी कि बहुपद कितना दिया गया है आपका, तो बहुपद दिया गया है ना 5x² माइनस 3x प्लस, यही है ना। अब ई पहले बताइए कि यहाँ पर p और बताइए x के जगह पर एक रख दें, बोलिए एक रख दें। अब जहां जहां x है वहां वहां एक, तो देखिए 5 इंटू में 1² माइनस 3 इंटू में 1 और प्लस 7। क्लियर है यहाँ तक। अब बताइए कि 5 × 1 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए -3 और +7, ठीक है। 5 × 5 -3 और +7, यहाँ पर 7 और 5 जो है दोनों प्लस वाला है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 7 × 5 = 12 हो जाएगा और -3 हो जाएगा, यानी कि घटेगा तो 9 आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए इस तरह से आपका बन जाएगा, है ना। इसमें भी वैसा ही बोल रहा है, हाँ हाँ इसमें भी वैसा ही बोल रहा है। बी वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है कि ढेर बच्चा का लगेगा कि रूट वाला दिया हुआ है ना। तो चलिए हम देखते हैं, सोल्व करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट और लिखते हैं कि बउआ y बराबर आपका 2 दिया हुआ है ना। y बराबर कितना दिया हुआ है, हाँ। उसके बाद आपका दिले है q ऑफ y बराबर कितना दिले है उसको देख लेते हैं। तो 3y³ है -4y प्लस √11, यही है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, q इंटू में यहाँ 2 मतलब इस ओ क्या लिखा हुआ है, ओ रन दीजिए, हम समझ गए उसी को। ऊपर से करके उसको अथी कर दीजिएगा, हाँ हो जाएगा देखो। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बबू, एकदम ध्यान से बढ़िया से समझना है, ठीक है। चलिए बताओ यहाँ पर q और हम y के जगह पर कितना रखेंगे, 2 रख देंगे, ठीक। अब जहां जहां y है वहां वहां 2 रखेंगे, ठीक है। -4 × 2 और प्लस में 11 बराबर। अब बताइए तो 3 गुना में है यहाँ, है ना, 3 गुना में है। उसके बाद बताइए क्या करें हम, तो ये जो 2 है 2 के हम गुना में के बार करें, 2 × 2 × 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 दूनी 8 -8 होगा, है ना, और प्लस √11 होगा। अब देखिए 38 आई 24 और -8 और प्लस √11। अब बताइए 24 में से 8 घटेगा तो बताइए कितना, 16, 16 प्लस √11, 11 के 11 रहेगा। अब ये इतना ही रहेगा, इसको जुटे उठेगा नहीं, इतना ही आंसर रहेगा, इतना। चलिए ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, तो एक बार 14 में आते हैं, बाकी तो आपको बन ही जाएगा, बन जाएगा ना। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि निम्न में चर के संगत मानों के लिए बहुपद का मान ज्ञात करें। बहुपद का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हम आते हैं पहला, px दिले है ना, कहाँ है, हाँ ठीक है। चलिए बताइए बहुपद कितना है, x³ दिले है, जल्दी बताइए तो, हैं। अच्छा यहाँ पर बोल रहा है कि आप क्या कीजिएगा कि एक बार आप x के मान पहले 0 रखिए, फिर एक बार मान रखिए आपका x के मान 1, फिर एक बार रखिए आप x के मान 2। समझ में आ रहा है। तो चलिए हम पहले कितना रख देते हैं, हम पहले x के मान 0 रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर x³ दिले है तो यहाँ 0 के क्यू कर दें, एक मतलब कि 3 बार 0, तो बताइए 0 ये आंसर आएगा ना। फिर आप रखिए कितना, 1 रखना है, आई x के मान ना, तो x के मान जो है 1 रख के क्यू कर दें, के बार गुना करें जल्दी बताइए, तो एक ही आएगा, आएगा। फिर अब बताइए p 2 रख दें और यहाँ पर 2 के क्यू, समझ में आ रहा है ना कहाँ रख रहे हैं मान से, तो बताइए 3 बार,
तो 2 × 2 × 2 यानी आपका 8 आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी समझिए कि 14 के सब ऐसा ही बनना है ना। ये वो आपका बहुपद दिले है और एक्स के मान कई को दिले है ना, जे को मान दिया हुआ है सबके मान अलग अलग निकाल देना है। जैसे हम पहले 0 वाला रखे, फिर 1 वाला रखे, फिर 2 वाला रखे। ठीक, छोड़ दे इसको। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, 15 में आते हैं। ठीक है, कितना में आते हैं, 15 में आते हैं। ठीक, चलिए 15 क्वेश्चन में दिया गया है। पहले आप लिख लीजिए कि जो आपका बहुपद दिया गया है। चलिए आपका बहुपद कितना दिया गया है, तो इसमें बहुपद दिया गया है आपका एक्स माइनस, है ना, माइनस 1/2, 1/2 एक्स, है ना, 1/2 एक्स, 1/2 एक्स प्लस में 4, प्लस में 4। तो चलिए यहाँ पर हम क्या रखें, 2 रखें, 2 दे है ना एक्स के मान, तो 2 रख दिए। अब बताइए जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रखेंगे हम, 2, -1/2 × 2 और फिर +4। अब बताइए कि कितना होगा, ये तो 4 हो जाएगा, अब माइनस ये 2 से तो कैंसिल, तो 1 और प्लस कितना, 4। समझ में आया। अब 4 4 कितना हो गया, 8 -1 यानी कितना, 7 हो गया। तो बताइए ये भी बन जाएगा आपका। हाँ, चलिए अब इसको हम साफा छोड़ देते हैं कहाँ तक, तो बोलिए 18 तक, 18 तक ना फाइनल। चलिए अब हम लोग आते हैं कितना में, तो 19 में आते हैं। ठीक है 19 में है, जांचे कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है। शून्यक है ये पता आपको लगाना है कि शून्यक है। तो हम कैसे जानेंगे कि शून्यक है कि नहीं है, तो आपको बहुपद पहले 19, जैसे 19वां क्वेश्चन है तो 19वां क्वेश्चन के पहले हम यहाँ लिख लिए। अब मान लीजिए कि हम पहला क्वेश्चन के हल करने जा रहे हैं और हमको ये पता करने, हम लोग ये पता करने जा रहे हैं कि उसका बहुपद है कि नहीं है। तो ध्यान से सुन लीजिए, पहले जो आपका पी के रूप में जो बहुपद दिया हुआ रहता है वहां पर एक्स चाहे जेड चाहे वाई कैसे मान दिया हुआ रहेगा, उसका मान रखोगे तुम। और यदि उसका मान रखने के बाद शून्य आ जाता है तो, हाँ मतलब ये जो मान हम रखे कैसे, यहाँ देखिए ये 2 है और यहाँ मान रखे तो 8 आया, लेकिन एक जगह पर यदि आपका शून्य आ जाएगा तो उसका गुणनखंड है, अगर शून्य नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। आगे बात समझ में। तो चलिए को बना कर देखते हैं तब आपको पता लगेगा, है ना। चलिए पी वाई आपका कितना दिया हुआ है, देखिए तो पी वाई बराबर बहुपद कितना दे है, वाई स्क्वायर है, यही दे है ना। चलिए चेक करें ना कि उसका मतलब गुणनखंड है कि नहीं है, यही ना पता लगाना है, कब, जब मान दिया हुआ रहे। तो देखिए आपका y बराबर 0 दिले है ना ऐसे, तो यहाँ पर हम ऐसे रख दें, देखिए तो 0 अब बराबर 0 के स्क्वायर, समझ में आया। दो बार गुना करें, बताइए 0 आया कि नहीं, 0 आया तो लिखें कि अतः, हाँ तो ये क्या है, क्या यह संगत बहुपद का गुणनखंड है, तो लिखेंगे अतः यह यह संगत संगत बहुपद बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। अगर शून्य नहीं आता तो उसका गुणनखंड नहीं है, तो ऐसे पता लगा लोगे। हाँ चलिए एक आध गो और देख लेते हैं। हाँ चलिए छठा लेते हैं हम क्वेश्चन। ठीक, छठा क्वेश्चन लेते हैं। छठा क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है ना। चलिए सोल्व कर दिए। और छठा क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि कहाँ गया, x+1 × x-1 है कहाँ, देखिए तो यही है x-2, ठीक है यहाँ तक। और जबकि जबकि आपका x के मान कितना है जल्दी बता दो, -1 है, यही है ना, -2 है। अच्छा 1 भी है और 2 भी है, दोनों है। अच्छा चलिए, यानी कि अनुपात नहीं है वो, कॉमा है। चलिए ये दोनों के गुना पहले कर दें हम। हाँ तो एक बार देख लीजिए गुना कैसे करेंगे। देखिए x+1 है ना, x-2 से गुना कर दीजिए ऐसे। ठीक, x से गुना करेंगे तो x² प्लस x, एक अंक छोड़ के -2x और -2,
है ना। तो चलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो जाएगा -x और -2, यही ना आएगा। हाँ, तो चलिए इसको यहाँ पर लिख दे पहले। चलिए पहले लिख ही देते हैं। एकर मतलब कि जो ये दिया गया है, क्या दिया गया है, यही ना दिया गया है। हाँ, एकर मतलब कि आपका ये जो है कितना है, तो एक्स स्क्वायर है -x है -2 है, यही ना। अब बताइए कि हम अब एक्स के जगह पर कितना मान पहले रखें, -1 रख लें। हाँ, अच्छा, -1 रखने के बाद यदि शून्य आ जाए तो उसका गुणनखंड है, और शून्य नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। फिर 2 रख के देखना है, समझ गए, गुणनखंड है कि नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए -1 के स्क्वायर आ -1 यही ना आ -2, ठीक है। अब 2 बार गुना होगा तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 ना आ -2। तो बताइए 1 1 2 आ -2, बताइए कितना आएगा, 0। तो गुणनखंड है कि नहीं। हाँ, और फिर आप रख के देखिए कितना, 2 रख के देखिए तो उसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो बताओ इस तरह से पता लगा लोगे। ये केमा क्वेश्चन में 19वां का चल रहा था ना। लेकिन जांच कीजिए कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है, तब 19 और 20 दोनों सेम बन जाएगा। 20 भी रूट में रहे चाहे भूत में रहे, कुछों में रहे, सब में वैसी बनाना है, समझ गए। उसके बाद 21 में आ जाइए, निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक का एक शून्यक ज्ञात करे, एक शून्य ज्ञात करें। तो चलिए बउआ ए भी बन जाएगा। चलिए केमा क्वेश्चन के 21वां क्वेश्चन के एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। चलिए बहुपद कितना दिले है आपका, जल्दी बताओ। x + 5 दिले है। ये क्या निकालने के लिए बोल रहा है, जल्दी बता दीजिए, शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए बोल रहा है, तो जो आपका बहुपद दिले है उतना बराबर शून्य दे दो ना, दे दिए शून्य। अब x के मान निकाल दो समीकरण जैसा। तो बताओ, इसलिए x बराबर -5 हो गया आंसर। कैसे, तो ये प्लस में ऊपर टिक गया तो माइनस में हो गया। नहीं समझ में आया समीकरण जैसा, तो बन गया कि नहीं। अगिलका देख लीजिए इसी का। अब कि x माइनस अथी y -5 दिले है, तो बताइए y का मान कितना आएगा। हाँ, +5 आएगा, तो ये आंसर हो गया। उसका क्या है, शून्यक हो गया। इसी तरह से आगे देख लीजिए 2x प्लस, ध्यान से देखिएगा, जैसे में देखिए नेक्स्ट वाला जो है इसी का 2x प्लस है ना, तो 2x + 1 है बराबर 0 दे दें, x के मान निकाल दो। 2x बराबर -1 होगा, इसलिए x बराबर -1/2। कितना आंसर देता है, कितना देता है देखिए तो। इसी का बोले चौथा के, 21 के चौथा के, हो गया ना। चलिए आगे देख लीजिए। अब एक के बार अंतिम है, जांचे कि निम्नलिखित बहुपद में एक किस किस का शून्यक है। अब ध्यान से सुनना है। जहां जहां एक्स है, चाहे जहां जहां वाई है, वहां पर एक रख के देखिए। कितना मान रख के देखना है, एक। हाँ -1 है, -1, हाँ -1 रख के देख लीजिए। यदि उसका मान जो है कितना आता है, शून्य, तो उसका ये बहुपद अथी उसका शून्यक है। अगर नहीं आता है तो उसका शून्यक नहीं है। आगे समझ में, मतलब आपका उसका मान जो है क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए, तो उसका शून्यक है। ये काम खत्म ना। अब रहेंगे कुछ, इस समय तो ऐसा ही है, बन जाएगा ये पूरा। 19 20 तो दोनों सेम है। चलिए तो है, फटाफट इसको उतारिए।